अपवर्क एजेंसी अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, इसमें आप कैसे फ्रीलांसर ऐड कर सकते हैं, पेमेंट मेथड कौन से यूज़ होते हैं, फिक्स प्राइस माइलस्टोन या हाफ वाली जो जॉब्स होते हैं वो कैसे कंप्लीट होते हैं, आप एजेंसी मैनेजर्स को कौन कौन से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग अपवर्क एजेंसी से रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आप अपने जो फ्रीलांसर अकाउंट है उसमें एजेंसी अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो जब आप अपने फ्रीलांसर अकाउंट की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से फिर आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मेरा एजेंसी अकाउंट भी है, मेरा क्लाइंट अकाउंट भी है। तो आप, क्योंकि अगर आपका इनिशियली फ्रीलांसर अकाउंट है सिर्फ, तो उसमें आपने सेटिंग्स पे जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पे जाएंगे, ये वाला जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा एडिशनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो यहाँ से फिर आपको ऑप्शंस एजेंसी अकाउंट क्रिएट करने के भी शो हो जाएगा और क्लाइंट अकाउंट क्रिएट करने के भी हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि एजेंसी अकाउंट क्रिएट है तो एक ही एजेंसी आप एक ही अकाउंट से बना सकते हैं, तो वो अभी क्रिएट नहीं होगी। मैं एक न्यू क्लाइंट अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ लेकिन एजेंसी अकाउंट नहीं। यहाँ से फिर आप एजेंसी अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एजेंसी का जो नाम होगा वो देंगे और वहीं से आपकी जो सर्विसेज वगैरह होंगी वो सारी चीज़ें आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद लेट से मैं दोबारा एजेंसी अकाउंट में जाता हूँ। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं मेरी एजेंसी का नाम है। आपको सेम उसी तरह की जॉब्स शो होती है, आपका जॉब फीड शो हो जाता है जो आप नॉर्मल एज ए फ्रीलांसर व्यू करते थे। यहाँ से सेम आप सर्च कर सकते हैं जॉब्स और यहाँ से फिर डिफरेंट जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एजेंसी की सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में हम डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे कि आपका एजेंसी का जो मेंबर है वो कैसे ऐड होगा, एजेंसी की सेटिंग्स वगैरह जो क्या है। इसमें एक कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि जो एजेंसी नाम है वो क्या रखे। तो अगर आप लिट से अपने नाम से एजेंसी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंपनी ओनर है या एजेंसी ओनर है तो वो आ जाएगा, आपके जो प्रोफाइल का लिंक है, आपको फ़ोन नंबर वगैरह तो वो है। और यहाँ से अगर आप एजेंसी आपने क्रिएट किया, आप उसको क्लोज़ करना चाहते हैं किसी भी रीजन्स की वजह से, तो यहाँ से क्लोज़ माई एजेंसी का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करते हुए आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ से मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से ही आप मेंबर्स ऐड कर पाएंगे अपने अकाउंट में, या मेंबरशिप जो है वो प्लान चेंज करेंगे और यहाँ से और भी कनेक्ट्स परचेज कर पाएंगे। देखिए, मेंबरशिप का जो ऑप्शन है अपवर्क के एजेंसी अकाउंट में वो मैंडेटरी है। वो किस तरह मैंडेटरी है? अगर आप चाहते हैं कि आप भी बिडिंग करें, आपके बिहाफ पे आपके एजेंसी मैनेजर जो है वो बिड करे, या बिजनेस मैनेजर जिसको कहते हैं, या आपके जो बाकी फ्रीलांसर है, तो एजेंसी प्लस आपको परचेज करना होगा। एजेंसी प्लस जो होता है वो आपको $20 पर मंथ चार्ज करता है। ये देखिए एजेंसी प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एजेंसी प्लस $20 पर मंथ आपको चार्ज करेगा। आपको किसी तरह की कोई भी कनेक्ट नहीं मिलेंगे, जस्ट और जस्ट आपको जो एजेंसी होगा वो एजेंसी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से फिर आप जो मेंबरशिप्स वगैरह है वो परचेज़ कर पाएंगे, अपने कनेक्ट्स वगैरह है वो परचेज़ कर पाएंगे। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर आप कनेक्ट्स परचेज़ कर सकते हैं। कनेक्ट्स आपने परचेज़ कर लिए, फिर आपके जो कनेक्ट्स होंगे वो आप भी यूटिलाइज़ कर पाएंगे। आपके जो एजेंसी मैनेजर है या आपके जो फ्रीलांसर है वो भी ऐड कर पाएंगे। यहाँ से फिर हम एजेंसी सेटिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ से फिर सेम वही कंपनी ओनर वगैरह जो पहले मैंने ओपन किए थे वो सारे, यहाँ से फिर आपके पास टीम्स आ जाती हैं। तो मल्टीपल टीम्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे ये वाली जो टीम अभी एक्टिव है और वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ से फिर आप इसको मतलब डिलीट कर सकते हैं या यहाँ से एडिट इन्फो वगैरह करके वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप न्यू अगर टीम क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ से फिर वो आप ऐड कर पाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंट्स में आप आ जाते हैं, तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो आपका एजेंसी अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो एजेंसी ओनर है वही ऐड कर सकता है। मतलब जो भी पेमेंट मेथड जिसने विड्रॉ करने हैं, जिसने सारी चीज़ें रिसीव करनी है, वो आपका जो एजेंसी ओनर होगा वही रिसीव कर पाएगा। ये आप ओनरशिप भी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और ये किसी और का अकाउंट भी नहीं लग सकता। हाँ, अगर आपकी एजेंसी है, रजिस्टर्ड है उस एजेंसी के नाम से, तो उसका अकाउंट आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एजेंसी अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है, आपने कोई रैंडम नाम लिखा हुआ है, तो आपका जो एजेंसी ओनर का अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट, वही वाला ऐड हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट भी ऐड किया है, एजेंसी अकाउंट का भी ऐड किया है, तो वही से मैं पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह आप यहाँ से फिर देख सकते हैं कि आपके मतलब कौन कौन से फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह ऐड है। वो अभी मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा, वो आप अलग से वीडियो मैंने बनाई है वो देख सकते हैं आप, या यही से वो आप ख़ुद से ऐड कर सकते हैं जो भी आपका बैंक अकाउंट वगैरह होगा। यहाँ से फिर हम आएंगे मेंबरशिप एंड परमिशंस पे। मेंबरशिप एंड परमिशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपने लाजमी देखना है और इसी पे आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेट करनी है। क्योंकि होता क्या है कि हमें आइडिया नहीं होता कि किस तरह के आप यहाँ पे एजेंसी मेंबर्स ऐड करेंगे। तो अपवर्क पे दो तरह के आप एजेंसी मेंबर ऐड कर सकते हैं अपनी एजेंसी में। एक होता है नॉन एक्सक्लूसिव जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है, और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मेंबर वो होता है जो आप
आपके एजेंसी के साथ सिर्फ काम करेगा। वो अपने प्रोफाइल पे काम नहीं कर सकता, अपने प्रोफाइल से बिडिंग नहीं कर सकता, मतलब वो आपकी एजेंसी के अलावा कहीं भी काम नहीं कर सकता। ये मोस्टली उन केसेस में होता है कि जब आप किसी को एज ए एम्प्लॉय ऐड करते हैं अपनी एजेंसी में, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका एजेंसी अकाउंट में ऐड हो जाएगा और वही सारी चीज़ें आपकी एजेंसी पे करेगा। नॉन एक्सक्लूसिव मेंबर वो होता है कि आप उसको एज राइट दे देते हो, बिजनेस मैनेजर या जस्ट आप इसको एज ए फ्रीलांसर ऐड कर देते हो। वो आपके साथ भी काम कर सकता है, किसी और एजेंसी के साथ भी काम कर सकता है, और इसके साथ साथ फिर आप वो किसी और एजेंसी में ऐड होकर उनके साथ भी काम कर सकता है, या अपनी एजेंसी भी वो क्रिएट कर सकता है। तो वो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नॉन एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए होते हैं। एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए ये एक पर्क है कि वो लेट से मेरी अभी जो एजेंसी है वो टॉप रेटेड प्लस है, अगर मैं किसी को एक्सक्लूसिव मेंबर ऐड करता हूँ, उसकी ज़ीरो अर्निंग हो, फर्स्ट टाइम उसने ज्वाइन किया होगा, तो डायरेक्टली उसको भी टॉप रेटेड प्लस का जो बैज है वो असाइन हो जाएगा। इसके बाद इस तरह ही होगा कि वो सारी जो अर्निंग और जो सारी चीज़ें होंगी वो आपके प्रोफाइल पे भी शो होगी और आपकी जो एजेंसी है उसके प्रोफाइल पे भी शो हो जाएंगी। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर होगी कि अगर आपने किसी को एक्सक्लूसिव मेंबर ऐड करना है तो उसके लिए ये भी रिक्वायरमेंट है कि उसका कोई एक्टिव जॉब ना हो, वो ऑलरेडी किसी के साथ काम ना कर रहा हो, किसी और के साथ एजेंसी के साथ ऐड ना हो, तभी आप उसको एक्सक्लूसिव ऐड कर सकते हैं, वरना तो आप एक्सक्लूसिव ऐड नहीं कर सकते। यहाँ से इन्वाइट न्यू ईयर पर जब आप क्लिक करेंगे, यहीं से फिर आप उसको करते हुए ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, यहाँ से मैसेज जो भी ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से फिर उसके राइट्स कि आपने उसको एडमिन राइट देने हैं या नहीं, या फाइनेंस के राइट्स आपने देने हैं, फुल एक्सेस आपने उसको देनी है, तो वो यहाँ से फिर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से फिर बिजनेस के जो रूल है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप इसको बिजनेस मैनेजर आपने ऐड करना है या नहीं करना, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक्सक्लूसिव है, नॉन एक्सक्लूसिव है, वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। डायरीज़ वगैरह कौन सी वो देख सकता है, अपनी देख सकता है, टीम की देख सकता है, क्योंकि जब हावर्स वगैरह आप ऐड करते हैं तो उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि भाई फ़लाने ने अगर हावर्स ऐड किया वो तो सही तरीके से ऐड किए या नहीं ऐड किए, उसमें कोई इशू तो नहीं है, या उसमें कोई ऐसे रिडंडेंट हावर्स तो नहीं ऐड, या स्क्रीनशॉट ऐसे तो नहीं ऐड। तो आप उसको अगर टीम की एक्सेस देते हैं तो वो सब टीम के जो हावर्स लॉग हुए होते स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो देख सकते हैं। और वो चैट किस किस से कर सकता है, टीम से कर सकता है, कंपनी से कर सकता है, किसी से भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप ऐड करके उसको इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ से आप ईमेल ऐड करेंगे, और लिट से अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो लिट से आपने 3 या 4 फ्रीलांसर को ऐड करना है, तो यहाँ से आपने उनके जितने भी ईमेल्स आईडी है या जो भी है वो यहाँ से 1 बाय 1 एक न्यू लाइन में ऐड करके ऐड करना होगा यहाँ से, या यहाँ से सेपरेट ईमेल एड्रेस विद कॉमा, तो आप यहाँ से उसको कॉमा के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ आपने करके यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक कर देना है, और वो जो आपका इनवाइट है वो उनके पास चला जाएगा। वो इनविटेशन जब उसके पास ईमेल्स पे जाएगी वो एक्सेप्ट करेगा, तभी वो आपकी एजेंसी में ऐड होगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो एजेंसी में ऐड नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जिस तरह आप यूज़ करेंगे मेम्बरशिप्स एंड परमिशंस के लिए। अच्छा, यहाँ से फिर आपने एजेंसी एंड मेंबरशिप्स की सारी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है वो देख ली। यहाँ से आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, किसी को ऐड करना है, किसी को रिमूव करना है। लेट से मैं इनको अगर रिमूव करना चाहता हूँ अपनी एजेंसी से, तो यही से पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, रिमूव फ्रॉम टीम भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी बात नोट कीजिएगा कि अपर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक आपकी एजेंसी में आप और आपका एक और फ्रीलांसर ऐड होना चाहिए, तभी आपको टॉप रेटेड प्लस या इस तरह के जो बाकी बैजेस है वो मिलेंगे। अगर आप सिंगल इंडिविजुअली ऐड है तो आपको कोई भी जो बैज वगैरह होगा वो नहीं मिलेगा। तो कम से कम एक और फ्रीलांसर ऐड होगा आपका, तभी आप उसको एज ए एजेंसी जो टॉप रेटेड या बाकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। वो सारे कर दिए। टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। सिंपल, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका अपने नाम पे है एजेंसी अकाउंट तो जस्ट आपने वहाँ पे अपना नाम ऐड कर दे। इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो कोशिश कीजिएगा कि जस्ट आप अगर आपका अपना नाम है, अपने ही अकाउंट के साथ आपने अटैच किया, तो जस्ट वहाँ पे अपना नाम ऐड कर दें। अगर आपकी एजेंसी रजिस्टर्ड है, लोकल भी आपने जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो अगर आपने की हुई है वही आप ऐड कीजिएगा। बस जस्ट आपको मेक श्योर करना है कि जो अभी आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी बिहाफ पे आप सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। टैक्स फॉर्म्स वगैरह होती है डिफरेंट, वो आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च में मैंने ऐड किया था, वो आपको याद होगा, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस चढ़ी थी कि किस तरह होता है किस तरह नहीं होता, तो वो हमने यहाँ पे ऐड किए हुए। आप इसको जब भी न्यू आते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है जो आपके अपने अकाउंट की होती है, तो वो यहाँ पे शेयर हो जाएगी, और सेम वही जो बाकी चीज़ें वो आ जाएगी। प्रोफाइल की सेटिंग है, गेट पेड का है। तो पेड का मैंने आपको बताया था कि पेड वही जो
एजेंसी अकाउंट का मैनेजर होगा, या सॉरी मैनेजर नहीं ओनर होगा, वही सिर्फ पेड होगा। कि मतलब जो भी मैं पेमेंट अभी विड्रॉ करूँगा तो मैंने जहाँ पे अपने अकाउंट्स ऐड किए गए वहीं पे सारी चीज़ें शो होगी। अभी बार बार इशू आ रहा है, लेकिन अगर ये लोड होता है यहाँ से फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट से अभी मेरे पास अवेलेबल जो बैलेंस है $45 है, तो गेट पेड पे नाउ में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वहीं पे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि मैंने जो पेनियर के अकाउंट कार्ड एक ऐड किया हुआ, सॉरी वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो है, और यहाँ पे मैंने एक बैंक अकाउंट ऐड किया है तो वो भी आप देख सकते हैं, तो वहीं से मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पेनियर कार्ड अटैच किया तो वो है बैंक, लोकल बैंक ऐड किया हुआ, यूएस का जो बैंक है वो ऐड किया, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से फिर ऐड पेमेंट मेथड जो है या ऐड मेथड है, जो भी आप पेमेंट विड्रॉ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है कि मेक श्योर कीजिएगा जब आप पेमेंट विड्रॉ करें तो आपका वही जो अकाउंट हो जो आप के नाम पे हो या आपके एजेंसी के अकाउंट के नाम पे हो, तो वही यहाँ पे ऐड होगा। उसमें फिर आपको टैक्स बेनिफिट्स और जो भी सारी चीज़ें वो वही से फिर मिलेगी। टीम्स का हमने सारी डिटेल से डिस्कस किया था कि कैसे आप यहाँ पे टीम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, प्रीवियस भी हमने देखा था। तो ये यहाँ पे आपकी टीम्स भी आ जाती है और आपके जो क्लाइंट्स वगैरह है वो भी आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो यहाँ से फिर आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। कौन कौन से आपने कनेक्टेड सर्विसेज वगैरह किए हुए, एप्पल से आपने लॉगिन करना है, गूगल से करना है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें इतनी सच कोई चीज़ें नहीं है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पे फिर वो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ से फिर आपने प्रोवाइड करने होते हैं, और नोटिफिकेशंस वगैरह जो है आपने जो इनेबल करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से फिर मैं आपको एजेंसी प्रोफाइल्स दिखाता हूँ, और यही से फिर हम बाकी डिस्कस करते हैं कि किस तरह के यहाँ पे बेजिंग का जो सिस्टम होता है वो किस तरह होता है, हावर्स जो अगर हमने ऐड करने होते हैं वो किस तरह होते हैं, या अगर जॉब किसी को मिलती है तो वो किस तरह होती है। ये मेरे एजेंसी का प्रोफाइल है जो लोगों को शो होता है इस तरह। तो आपने यहाँ पे एक टॉप पे बैनर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा सा इमेज डिज़ाइन करके वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपके जो एजेंसी का नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से फिर आपके जो एजेंसी में जो भी आप सर्विसेज देना चाहते हैं, यहाँ पे ये है कि कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फ्रीलांसर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं वहाँ पे 75 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो आप मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल के ओवरव्यू आ जाती है, वीडियो आप ऐड कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे ओवरव्यू में काफ़ी सारे जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं यहाँ जिस तरह हमने ऐड किए हुए सारी की सारी, तो वो यहाँ से फिर आप ऐड कर सकते हैं। सर्विसेज आप यहाँ पे 10 डिफरेंट सर्विसेज ऐड कर सकते हैं जिस तरह मैंने ऐड किया। लेट्स से वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन है तो ये है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वो ये है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, SEO है, और जो बाकी सर्विसेज है वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह फिर आपके जो मेन आपके जो स्किल्स है, जिस तरह आप अपने एजेंसी फ्रीलांसर अकाउंट में ऐड करते हैं अपने स्किल्स 15 ऐड कर सकते हैं, सेम यहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। और वहीं पे जो आपके प्रोफाइल पे जॉब्स शो होती है, आपका जो माई जॉब का फीड होता है वहीं से डेवलप होता है, सेम यही जो जॉब फीड है वो यहीं से भी डेवलप होगा, और इसमें आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेट से मैं इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ तो यहीं से ऐड करूँगा और यहीं से रिमूव कर दूँगा, तो और वो यहीं से आप फिर सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह पोर्टफोलियोज़ है, सेम आप जितना आपने फ्रीलांसर प्रोफाइल में पोर्टफोलियो ऐड करते हैं सेम इसी तरह यहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। लेट से मैं पोर्टफोलियो को ऐड करना चाहता हूँ, सेम यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका टाइटल आ जाएगा, प्रोजेक्ट ओवरव्यू आ जाएगा, आपने इसमें क्या क्या काम किया था, आपका कवर इमेज आ जाएगा, प्रोजेक्ट फाइल्स जो है लेट से आपके पास ऐसा सच कोई काम नहीं है जो आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं, तो आप यहाँ पे PDF, वर्ड, इमेज जो भी फाइल्स हैं वो यहीं से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कैटेगरी कौन सी है, प्रोजेक्ट का URL कौन सा है, कंप्लीशन डेट क्या है, और यहाँ पे स्किल्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कॉपीराइट ना हो, किसी का आपने बगैर पूछे कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, वो क्लेम कर सकता है, आपको रिमूव भी करवा सकता है। यहाँ से आपने जो पोर्टफोलियो आइटम ऐड किया या मे भी आपके प्रोफाइल को नुकसान पहुँचा सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि वही चीज़ ऐड करें जहाँ पे आपके पास राइट्स हो या आपने क्लाइंट से सारी चीज़ें कंफर्म की हो कि भाई ये मैं ऐड करना चाहता हूँ, तब उसने आपको इजाज़त दी हो तभी आप इसको ऐड कीजिएगा, वरना तो ऐसे रैंडमली किसी का भी कोई डाटा है वो उठा के नहीं ऐड कीजिएगा। तो यहाँ से पोर्टफोलियो का भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि आप यहाँ पे अच्छी वेबसाइट्स वगैरह ऐड करेंगे तो आप मोर क्लाइंट्स जो है वो अटैक कर सकते हैं और मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। फीचर क्लाइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, कैलेट से मैंने इन क्लाइंट्स के साथ काम किया, अगर आपके प्रोफाइल पे ज़्यादा फीचर क्लाइंट्स होंगे या अच्छे क्लाइंट्स होंगे तो उसका अच्छा बेनिफिट होता है। लेट से मैं कोई फीचर क्लाइंट ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से इन्होंने सिंपली लिखा हुआ है कि भाई आपके पास अगर कोई भी क्लाइंट है उससे आपने परमिशन लेनी होगी तब ही आप इसको ऐड करेंगे, वरना आप इसको ऐड नहीं कर सकते। इस तरह यहाँ पे यू कैन नॉट यूज़ देयर नेम, ट्राई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इजी कॉपी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप 12 जो अकाउंट्स है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट नाम, लेट से मैं एक अपने क्लाइंट का नाम यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे नाम ऐड कर दिया और यही से नाम ऐड हो गया, 46 कैरेक्टर लेफ्ट हो गया, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने यहाँ पे ऐड कर दी। यू हैव कंप्लीटेड के मतलब आपने इसमें क्या किया क्या था, डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट, या जो भी आपने इसको सर्विसेज दी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कंप्लीटेड SEO
यहाँ पे आप जो भी आपने सर्चेस किया, आपने कोई लोगो डिज़ाइन किया, बैनर डिज़ाइन किया, कोई भी आपने सर को सर्विसेज वगैरह दी हैं, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे ऐड करके क्लाइंट नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करके आपने यहाँ पे सेव कर दिया, और यही से फिर वो जो आपका क्लाइंट होगा वो यही से ऐड हो जाएगा। यही पे आप इसको दोबारा रिफ़्रेश करेंगे, लेट से मैं देखता हूँ कि वो ऐड हो भी गया है या नहीं। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि वो वाला क्लाइंट मेरे ख्याल में अभी ऐड नहीं हुआ, कोई प्रोसेस होता है उसका, उसके बाद ही वेरीफाई होता है। यहाँ से फिर आपकी वर्क हिस्ट्री आ जाती है कि आपकी वर्क हिस्ट्री क्या है, आपने कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, कौन सी चल रहे हैं आपके। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ जो कैटलॉग्स है वो भी शो हो रहे हैं। तो अच्छा, कैटलॉग्स जो होते हैं ना, वो आप या तो आप अपने फ्रीलांसर अकाउंट में ऐड कर सकते हैं या फिर आप एजेंसी अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। इस तरह नहीं होता कि आपके लेट से 50 फ्रीलांसर है आपकी एजेंसी में, तो 50 के 50 वो एजेंसी अकाउंट के जो कैटलॉग्स हैं वो ऐड करेंगे। आप एज ए बिजनेस मैनेजर, आपके पास होती है प्रिविलेज कि आप जब किसी कैटलॉग को ऐड करें तो आइदर आप अपने एजेंसी अकाउंट में उसको ऐड करें या आप उसको फ्रीलांसर अकाउंट में ऐड करें। क्योंकि मेरे एजेंसी अकाउंट में ऐड है, तो इसलिए वर्क हिस्ट्री जो मेरी बनी हुई है वो भी आपको यहाँ पे कैटलॉग्स पे भी शो हो रहे हैं। अगर आपके नहीं है तो वो आपके जर्नल प्रोफाइल पे शो हो जाएंगे। और इस तरह ये भी नहीं है कि बाकी जो फ्रीलांसर होंगे आपकी एजेंसी में वो भी आपके कैटलॉग्स ऐड कर पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो भी आपका जो एजेंसी अकाउंट है वो यूज़ करके कैटलॉग ऐड कर सकेंगे। अभी तक तो मैं क्योंकि एजेंसी ओनर हूँ तो मैंने अपना ही प्रोफाइल देखा है, उस पर ही सारी चीज़ें की है, तो वो ऐड कर सकते हैं। बाकियों का मुझे कंफर्म नहीं है। वो सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से आपके जो बिजनेस मैनेजर्स वगैरह है, ये जो बाकी फ्रीलांसर्स है, वो आपके पास यहाँ से शो हो जाएंगे, और उनको मतलब राइट्स या इनवाइट्स वगैरह अगर आपने करने हैं तो वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी। हम दोबारा टॉप पे जाते हैं। यहाँ पे आपको जो बाकी आपके वो स्टेट्स व फिगर्स है, लेट से आपकी जॉब सक्सेस स्कोर एज ए एजेंसी क्या है और आपको बेच कौन सा मिला हुआ है। देखिए, जो फ्रीलांसर अकाउंट होता है उसका जो JSS होता है वो डिफरेंट होता है, आपका जो एजेंसी का JSS होता है वो डिफरेंट होता है। अगर लेट से आपके 10 फ्रीलांसर ऐड है तो उनका कम्युलेटिव पेयर देखा जाता है कि उन्होंने एजेंसी पे जितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं वो कितने हैं, कितना रिव्यू मिला है, क्या कुछ मिला है, क्या नहीं मिला, क्या अर्निंग हुई है, वो सारी होती है। ये नहीं है कि एक ही फ्रीलांसर का अकाउंट होगा बाकी का नहीं होगा। हाँ, अगर किसी और ने जॉब कंप्लीट नहीं की, सिर्फ आपने ही किया है, लेट से जिस तरह मेरे केसेस पे 99% मैंने ही जॉब्स कंप्लीट की, मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो वही सारी चीज़ें शो हो रही है। जो जॉब्स मैंने विन किए, जो मेरी अर्निंग है, तो वो सारी चीज़ें यहीं पर रिफ्लेक्ट होकर आपका JSS बनता है। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स है फ्रीलांसर्स के जो कंकरेंटली काम कर रहे हैं, जिनको प्रोजेक्ट्स मिले हुए, तो वो सारी चीज़ें फिर आप यहाँ पे सम अप करेंगे JSS में, और इस तरह बेजिस भी अवेलेबिलिटी जो होगी वो इसी हिसाब से होगी। फिर आपके हावरली रेट्स क्या है, आप एक रेंज रख सकते हैं हावरली रेट का, मिनिमम प्रोजेक्ट साइज़, एड मिनिमम वगैरह। तो यहाँ से फिर प्रोजेक्ट साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप ना कौन सा सेट कर सकते हैं। आपने $100,000 से ऊपर करना है, 5,000 से करना है, लाख से करना है, तो वो एक फॉर्मेलिटी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैंने नन किया हुआ है कि कोई भी है तो हम कर सकते हैं काम। टोटल आवर्स आपने एज ए एजेंसी कितने ऐड किए हुए, एजेंसी के प्रोजेक्ट पे करते हुए काम आपने कितने आवर्स लॉग किए, आपने भी किए होंगे, आपके जो फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने भी किए होंगे। मैं आपको भी कुछ एजेंसीज दिखाऊं जिन्होंने लाखों आवर्स ऐड किए, क्योंकि वो एजेंसी है तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा काम लेते हैं, और वहीं से उनके जितने भी जो फ्रीलांसर होते हैं हावर्स ऐड करते हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, तो वो टोटल जॉब्स कंप्लीटेड जो है उसमें भी शो हो जाती है और हावर्स में भी शो हो जाती है। फिर यहाँ पे शो हो जाता है कि आपने एजेंसी कब बनाई थी। मैंने एजेंसी 2016 या मैं भी इससे भी पहले बनाई होगी, वो डिलीट करके दोबारा बना दी थी। होता क्या था पहले कि हम जब एजेंसी अकाउंट बनाते थे तो हमें फर्स्ट तो ये था कि अपने फ्रीलांसर प्रोफाइल पे भी फ्री कनेक्ट्स मिलते थे। जब हमने एजेंसी बनाते तो एजेंसी अकाउंट पे भी हमें फ्री कनेक्ट्स मिलते थे। शुरू में मेरा यही माइंड था कि भाई ये बनाओ ताकि हमें फ्री कनेक्ट्स मिले और इसी को हम यूज़ करते थे। फिर करते कराते ये कि काफ़ी ज़्यादा काम मिल गया तो इसी को मैं चला रहा हूँ। और अभी आपने देखे होंगे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने खुद कंप्लीट किए। तो एजेंसी पहले फ्री ऑफ कॉस्ट बनती थी, आप उसको ईजीली मैनेज कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें महंगी होगी तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग एजेंसी की तरफ जाते भी नहीं है। यहाँ से फिर आपके ऑफिस लोकेशन है, आप मल्टीपल लोकेशन है वो ऐड कर सकते हैं। लेट से मैं कोई और लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से फिर आप वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस वहाँ का जो भी है वो ऐड कर सकते हैं, सिटी कौन सी है, पोस्टल कोड वगैरह क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करके उसको ऐड करा सकते हैं। तो वो लोकेशंस के भी है कि अगर आपकी मल्टीपल ऑफिस है, लेट से आपके US में है, UK में है, दुबई में है, किसी और कंट्री सिटी में है, तो वो आप यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आपके एक कंट्री में मल्टीपल सिटीज़ में है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपके जो एजेंसी का साइज़ क्या है, वो कितना है, कितने काम कर रहे हैं आपके साथ एजेंसी जो मेंबर्स है वो कितने हैं, ये कब फाउंड हुई थी, आपका फोकस किन प्रोजेक्ट्स पे है, मोस्टली लार्ज क्लाइंट पे है, मीडियम पे है, वेरी स्मॉल है, स्मॉल बिजनेस वगैरह, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेजेस जिस तरह पर आप अपनी प्रोफाइल पे ऐड करते हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इस तरह आपके पास अवार्ड्स वगैरह जो है अगर आप वो ऐड कर सकते हैं। तो अवार्ड्स वगैरह का इतना तो कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास है तो वो यही से फिर यूज़ करते हुए आप इसको ईज़िली ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, अभी हमने देख लिया कि कैसे आप लैंग्वेजेस, अवार्ड्स और बाकी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा नहीं है कि किस तरह बिडिंग होती है, प्रोजेक्ट कैसे एक्सेप्ट होते हैं और उस पे काम कैसे करेंगे। यहीं पे मैं कुछ और आपको एजेंसी अकाउंट्स दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद उस प्रोसेस पे हम मूव ऑन करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे टैलेंट्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई ढूंढता हूँ, लेट्स से वर्डप्रेस डेवलपर, और इसमें फिर मैं देखता हूँ कि मैं जो सर्च करूँगा वही से फिर मैं यहाँ पे एजेंसी कर लूँ। यहाँ से फ्रीलांसर एजेंसीज़ में यहाँ से सिर्फ एजेंसीज़ करता हूँ, तो अभी आपको जो शो होंगी वो सिर्फ एजेंसी से रिलेटेड फ्रीलांसर जो है वो शो हो जाएंगे। लेट्स से मैं इनका प्रोफाइल ओपन करता हूँ तो वो देख लेते हैं। जिस तरह ये है तो ये ओपन कर लेते हैं। इस तरह हम अभी देखते हैं कि बड़ी जो एजेंसीज़ है उनके अकाउंट्स हम देख लें। यहाँ पे फिर आप देख लें 610K, 5K, या यहाँ से मैं जो अर्निंग का टैब है वो देख लेता हूँ। टॉप रेटेड प्लस होने चाहिए और उनकी जो अर्निंग है वो भी यहाँ से हम फिर कुछ बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे अर्निंग्स का जो है अर्न अमाउंट जो है वो बढ़ा देते हैं। 10K प्लस अर्न किया हो जिन्होंने, ताकि आपको आइडिया हो कि बड़ी एजेंसीज कैसे काम करती है। यहाँ से हम देखिए 1 मिलियन वाले को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से 500K वाले को ओपन कर लेते हैं। 300K है। यहाँ से हम देखते जाते हैं, जिनकी ज़्यादा अर्निंग हो तो वो यही से फिर हम इसको देख सकते हैं। लेट्स से हम जो ये एक एजेंसी अकाउंट है वो देख सकते हैं। यहाँ पे कि ये नाम आ गया, ये सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की वो सारी चीज़ें आ गई है। कब ज्वाइन किया, कितने आवर्स वगैरह है, कहाँ कहाँ पे, ये देखे 2 जगह पे इन्होंने ऑफिस लोकेशन ऐड किए हुए, यहाँ से वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ से बिजनेस मैनेजर, इनकी जॉब कंप्लीटेड और फीचर क्लाइंट्स एटसेट्रा, तो वो सारी चीज़ें फिर आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरह एक और एजेंसी अकाउंट अभी मैंने ओपन किया, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं आवरली रेट, टोटल कंप्लीटेड जॉब, ऑफिस कहाँ पे हैं और उनके एजेंसी मैनेजर। अभी देखे 1 मैन शो चला रहे, खुद ही एजेंसी मैनेजर है, खुद ही एजेंसी ओनर है और सारा सब कुछ खुद ही मैनेज करे। तो आप ऐसे इंडिविजुअल भी वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इनके प्रोफाइल पे हम आते हैं। काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ा काम है इनका। तो यहाँ पे फिर देख ले कि इन्होंने 11,000 प्लस हावर्स ऐड किए, 250 जॉब्स कंप्लीट है। यहाँ पे इन्होंने ऑफिस ऐड किए हुए, हावर्स कंप्लीट जो वो है। यहाँ पे फिर ऑफिस लोकेशन देख सकते हैं, यूएस, कनाडा, लाहौर और काफ़ी ज़्यादा लोकेशन इन्होंने ऐड किया। तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। कंप्लीटेड जॉब्स है इनके, फीचर क्लाइंट्स है वो आप देख सकते हैं। वर्क हिस्ट्री है, फिर ये देख लें यहाँ से इसके जो बिजनेस मैनेजर्स है वो भी काफ़ी सारे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनकी मल्टीपल जो बिजनेस मैनेजर है वो है। यहाँ से फिर जो एजेंसी मैनेजर या एजेंसी मेम्बर्स है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें आप एक बड़ी टीम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेव लेब में आते हैं। यहाँ से फिर आप देख लें इनका 300K प्लस अर्न है और हावर्स है और लोकेशन आप देख लें। यहाँ से एजेंसी मैनेजर, एजेंसी मेंबर्स वगैरह, यहाँ पे ये वाली भी हम एक देख लेते हैं। और इनकी मतलब साइज़ छोटी है एजेंसी के, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स इन्होंने ऐड किए। यहाँ से फिर आप एजेंसी मेंबर्स में जाएंगे तो ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं भी अगर कोई बड़ी कंपनी हमें शो हो जाए जिनकी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग है तो उसमें आप देख सकते हैं कि उनमें मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फ्रीलांसर जो होते हैं वो ऐड किए होते हैं। लेट्स से अगर वो हमें नहीं मिलता तो आप ख़ुद से भी जब आप रिसर्च करते हैं तो वहाँ से फिर आपको, या लेट्स से हम ये वाली देखते हैं जिनकी 2 मिलियन प्लस अर्निंग है, उनका देखते हैं कि उनकी जो एजेंसी साइज़ है वो क्या है। यहाँ से वो सारी चीज़ें हमारे पास शो हो गई। मेरी एजेंसी भी खुशकिस्मती से यहाँ पे शो हो गई है। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं 2 मिलियन प्लस डॉलर्स उनकी अर्निंग थी। नहीं, ये तो हाँ यही थी। यहाँ से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। 1K प्लस मिनिमम प्रोजेक्ट है, 40,000 इन्होंने आवर्स ऐड किए हुए, ये इन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए। यहाँ से फाउंडेड है, कहाँ की है, और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 मेंबर्स ही है जो इसको मैनेज कर रहे हैं। तो मतलब 2 मिलियन प्लस डॉलर्स की अर्निंग है और सिर्फ 2 बंदे या 3 बंदे इसको मैनेज कर दे। तो आप इस तरह बड़े मैसिव लेवल पर भी आप एक एजेंसी अकाउंट को ले जाके उसको मैनेज कर सकते हो और उस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। अभी हमने काम किस तरह करना है, क्या सिनेरियोज होते हैं, तो वो यहाँ से फिर अब हम देखते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ फाइंड वर्क पे या अपवर्क के लोगों पे, तो यहाँ पे फिर आपके पास जॉब्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगी कि आपने इस पे बिडिंग कैसे करनी है या जॉब कैसे विन करना है, या अगर आपको जॉब ऑफर आती है तो आप इस पर काम किस तरह करते हैं। यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अपवर्क पे पता नहीं काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे, एरर्स आ रहे। जब भी आप इसको रिफ़्रेश करते हैं, जॉब पे अप्लाई करते तो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं। मे बी सिर्फ मुझे आ रहे हो, काफ़ी लोगों को और ना आ रहे हो, लेकिन मैंने वो देखा है कि काफ़ी ज़्यादा। लेट से अब इस प्रोजेक्ट पे अगर लेट से मैं इसी पे बिड करना चाहता था तो कैसे करता है एज ए एजेंसी मैनेजर या एज एजेंसी फ्रीलांसर। मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे फिर मुझे शो हो जाएगा कि आपने इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यही से जॉब्स को यूज़ करते हुए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये आपके पास नहीं होगा क्योंकि आप एज ए एजेंसी नहीं बिड कर रहे थे। नॉर्मली केसेस में आप एज ए फ्रीलांसर बिड करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एज एजेंसी अभी बिड करने लगा हूँ तो मेरे पास अभी ये वाले ऑप्शन शो हो रहे। आपने प्रपोजल सेटिंग्स पे करना है कि हु विल प्रपोजल
यूज़ दिस प्रपोजल का मतलब किसकी बिहाफ पे आप इसको प्रपोजल करेंगे। तो मैं अपने जो टीम है, कोई भी अगर मेरी मल्टीपल एजेंसीज़ में ऐड होता है, मल्टीपल टीम्स होती है, तो वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं, उनमें से मैं कोई सेलेक्ट करता। अभी केस में अभी मेरे पास एक ही अकाउंट है या मेरे पास एक ही टीम है, तो उसमें से मैंने 3 कॉन्ट्रैक्टर्स है वो यहाँ से सेलेक्ट कर दिए। अब जितने भी होंगे, लेट से आपके पास 30 फ्रीलांसर्स है, तो वो यहाँ से ड्रॉप डाउन है, मुझे फिर 30 फ्रीलांसर शो होते हैं। लेट से मैं इनके प्रोफाइल से बिड करना चाहता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एरर्स पे एरर्स आई जा रहे, लेकिन ठीक है, इसको कोई इशू नहीं है। इस तरह हम इसको दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या इशू है। काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या इशू हुआ है अपर के साथ। तो इस तरह इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं जब भी मैं अप्लाई करता हूँ किसी जॉब पे या इस तरह, तो 3-4 दफ़ा इसको रिफ़्रेश करके तभी चलता है, वरना तो नहीं चलता। तो यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने फ्रीलांसर सेलेक्ट कर दिया। इनको आप इग्नोर कर ले, तो ये ऐसे ही चलते जाएगा। यहाँ से फिर वो सारी चीज़ें जो आपके पास शो होती है वो यहाँ से दोबारा शो हो जाएंगे कि लेट से आपके जो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, सेम वही, या फिर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने किस वाले प्रोफाइल से बिडिंग करनी है, जर्नल से करनी है, स्पेशलाइज से करनी है, तो वो यहाँ से फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि कितने हावरली है जॉब, तो वो हावर्स आपके कितने हैं और क्या क्या हिसाब है वो है, ड्यूरेशन क्या है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर दिए। और यहाँ से फिर कवर लेटर, जो भी लटम पटम है वो आपने सारे यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड कर दिए। और यहाँ से फिर आपने सेंड फॉर 12 का नेक्स्ट कर देना, और उसको जो प्रपोजल होगा वो सबमिट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो बारी आती है कि लेट से अभी आपके पास वो क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने आपको हायर करना है, और वो आपको ऑफ़र सेंड करता है। तो जो ऑफ़र होगा, वो जो ऑफ़र या जॉब रिक्वेस्ट होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो एजेंसी ओनर होता है वो एक्सेप्ट कर सकता है, या जो एजेंसी या बिजनेस मैनेजर है वो एक्सेप्ट करता है। आप अगर एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर वहाँ पे ऐड है, कोई भी राइट है आपके पास, एक्सक्लूसिव है, नॉन एक्सक्लूसिव है, आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जो आपके मैनेजरियल पोस्ट होंगे वो आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो वो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपको वो काम असाइन होगा, वो ही काम फिर आप इसको आगे लेके जाएंगे। तो वो अगर हावरली जॉब है, तो वो आपके पास हावरली जो टाइम ट्रैकर होता है उसमें शो हो जाता है, वो हावर्स वहाँ पे ऐड होंगे। अगर वो नहीं है तो फिक्स माइलस्टोन है, तो आप खुद से भी सबमिट करेंगे, या आपका जो बिजनेस मैनेजर होगा वही सारी चीज़ें देखेगा, वो वहाँ पे माइलस्टोन सबमिट करेगा, न्यू क्लाइंट से डिस्कशन करेगा, तो वही सारी चीज़ें उस तरह चलते रहेगी। आपका जो वहाँ पे मैसेजिंग होगा उसमें एजेंसी मैनेजर भी ऐड हो जाता है, ओनर भी ऐड हो जाता है, आप एज ए फ्रीलांसर भी ऐड हो जाते हैं। तो वहीं से फिर आप सारी चीज़ें उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वहीं से फिर वो क्लाइंट जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा, आपको रिव्यू देगा, वो आपके प्रोफाइल पे भी शो होगा, एजेंसी प्रोफाइल पे भी शो होगा। अब बात आ जाती है पेमेंट्स की। तो पेमेंट वहाँ पे जो आपको मिलेगी, जिस तरह मैंने पहले बताया था, वो आपके एजेंसी का जो ओनर होगा उसके अकाउंट में जाएगी। वही फिर आपको जिस तरह चाहे वो आपको PKR में दे दें, आपको वॉइस में ट्रांसफ़र कर दे, आपको पेनियर में ट्रांसफ़र दे, किसी भी अकाउंट में अगर वो ट्रांसफ़र आपको करना चाहते हैं कर सकते हैं। अपवर्क पे एज सच अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके रिकॉर्डिंग कोई ऑप्शन नहीं है कि यही से या फिर आप जो अकाउंट में पैसे आए हैं वो आप फ्रीलांसर को ट्रांसफ़र कर दें। वो आपको लोकल ही पे करेगा, सारी चीज़ें आपका जो एजेंसी मैनेजर होगा या एजेंसी का जो ओनर होगा वही करेगा। तो आपकी जो अर्निंग वगैरह होगी वही से मैनेज होगी। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि मतलब जो भी पेमेंट्स वगैरह होती है वो उनके पास आएगी और आप जो काम है वो मैनेज करेंगे। तो उसमें ये होता है कि बिजनेस मैनेजर के पास लेट से 20, 30, 40 फ्रीलांसर है, तो इजीली उसको मैनेज कर सकता है, उनके काम को देख सकता है, और क्लाइंट जो डीलिंग होती है वो भी कर सकता है। ये उस केसेस में भी हेल्पफुल होता है कि लेट से जो फ्रीलांसर है उसकी तो कोडिंग्स के लिए जो बाकी स्किल्स अच्छी है, लेकिन वो क्लाइंट कम्युनिकेशन या क्लाइंट की डीलिंग उसकी अच्छी नहीं है, तो वो फिर जो एजेंसी मैनेजर या ओनर है वो उसको टेक ओवर कर सकता है, उन चीज़ों को वो मैनेज कर सकता है, और काम फिर जो फ्रीलांसर्स है वो कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि मिलजुल के काम होते हैं, किसी के स्किल्स अच्छे होते हैं क्लाइंट्स के साथ डीलिंग में, किसी के स्किल्स अच्छे होते हैं कोडिंग में या काम करने में, तो वो मिल के एक काम कर सकते हैं। लेट से अगर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप एज ए क्लाइंट या एज ए बिजनेस मैनेजर वगैरह काम कर सकते हो, आप मिल के कुछ दोस्त भी, यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखी हुई है कि वो एज ए दोस्त आते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। कोई अगर डेवलपर है तो कोई कंटेंट राइटर है, कोई SEO का काम करता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो कोई लीड जनरेशन का काम करते हैं। तो वो मिल के एक एजेंसी बनाते हैं और मिल के ही काम करते हैं। फिर आपस में जो भी उनकी शेयरिंग वगैरह होती है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आप दूसरे को कंपटीटर्स देके आप उनको एज ए टीम भी लेके जा सकते हैं और मिल के काम भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि शुरू से ही पहले जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप एज ए कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस आप लेके जाना चाहते हैं तो वो भी क्लियर होने चाहिए। आप एजेंसी ओनर और फ्रीलांसर या क्लाइंट या आप उसको एज ए अपना एम्प्लॉय भी अगर लेके जाना चाहते हैं तो आपकी जितनी भी चीज़ें वो क्लियर होगी, तब ही वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे। और इसी तरह वो जो टीम्स मैनेज होगी, ये जो बाकी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें इसलिए ईज़िली हो जाएंगी।
तो आपने सारी चीज़ें देखनी है एज ए एजेंसी ओनर। आपने टैक्सेस भी देखने हैं, आपने फ्रीलांसर्स के अकाउंट्स को भी देखना है, आपने उनके कम्युनिकेशंस को भी देखना है, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं उनको भी मैनेज करना है अपने फ्रीलांसर अकाउंट के साथ साथ। तो आपकी कुछ जो चीज़ें होती है वो बढ़ जाती है, तो वो सारी चीज़ें इसी पे फिर आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी ज़्यादा क्यूरीज होंगी एजेंसी अकाउंट को लेकर वो सारे क्लियर भी हुए होंगी। इससे पहले भी मैंने 5-6 या इससे ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी एजेंसी अकाउंट पे, वो भी आप देख सकते हैं। या इन केस फिर भी कोई इशू आता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे या कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पे, लिंक्डइन वगैरह पे पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।